दोस्तों, हरारे के मैदान पर आज जो हुआ उसने भारत की बल्लेबाजी को एक बिल्कुल अलग ही कहानी बना दिया। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया एक सामान्य स्कोर तक ही सीमित रह जाएगी, लेकिन फिर एक युवा बल्लेबाज ने ऐसी बल्लेबाजी की कि जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की पूरी रणनीति बिखर गई। आखिर पहली पारी में किस खिलाड़ी ने मैच का रुख बदल दिया, किस गेंदबाज की जमकर धुनाई हुई और कैसे भारत ने जिम्बाब्वे के सामने एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा कर दिया, आइए जानते हैं पूरी कहानी। भारत की तरफ से ओपनिंग करने उतरे युवा वैभव सूर्यवंशी और उनके साथ अभिषेक शर्मा। जिम्बाब्वे की ओर से पहला ओवर लेकर आए कप्तान सिकंदर रजा। पहली ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने किसी भी तरह का दबाव नहीं दिखाया और शानदार चौका झड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। उसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक बेहतरीन लॉफ्टेड ड्राइव खेलते हुए एक और चौका लगाया और भारत ने आक्रामक शुरुआत कर दी। दूसरे ओवर में ब्लेसिंग मुजरबानी गेंदबाजी करने आए। उन्होंने शानदार वापसी करते हुए अपने ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा को विकेटकीपर तादिवानाशे मरुमानी के हाथों कैच करा दिया। अभिषेक शर्मा एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे और भारत को शुरुआती झटका लगा। अब क्रीज पर आए ईशान किशन। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर न्यूमन न्यामाहुरी का स्वागत उन्होंने शानदार चौके के साथ किया। इसके बाद तीसरे ओवर में जब ब्लेसिंग मुजरबानी फिर गेंदबाजी करने आए तो वैभव सूर्यवंशी ने उनकी तीसरी गेंद पर जबरदस्त पुल शॉट खेलते हुए शानदार छक्का लगाया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने कट शॉट खेलकर एक और चौका बटोर लिया और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। 5वें ओवर में न्यूमन न्यामाहुरी फिर गेंदबाजी करने आए। वैभव सूर्यवंशी ने उनकी दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया और ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार यॉर्कर को भी थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए ब्रैड इवांस। ईशान किशन ने उनकी दूसरी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया और अगली ही गेंद पर एक और चौका जड़ दिया। ओवर खत्म होने से पहले वैभव सूर्यवंशी ने भी एक चौका लगाकर भारत का पावर प्ले शानदार अंदाज में समाप्त किया। पावर प्ले के बाद वेलिंगटन मसाकाजा गेंदबाजी करने आए। वैभव सूर्यवंशी ने उनकी चौथी गेंद पर लंबा छक्का जड़ दिया, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन ने भी शानदार चौका लगाकर रणगति को बरकरार रखा। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाजों ने साझेदारी को आगे बढ़ाया और 10वें ओवर तक भारत मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। लेकिन 10वें ओवर की पहली ही गेंद पर सिकंदर रजा ने ईशान किशन को बोल्ड कर दिया। ईशान किशन ने 26 गेंदों में 29 रनों की उपयोगी पारी खेली और भारत को दूसरा झटका लगा। अब कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आए। दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी पूरी लय में दिखाई दे रहे थे। 12वें ओवर में उन्होंने सिकंदर रजा की गेंद पर पहले शानदार रिवर्स स्वीप खेलकर चौका लगाया, फिर अगली ही गेंद पर एक और चौका जड़ दिया। इसके बाद उसी ओवर में उन्होंने 102 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का लगाकर पूरे हरारे स्टेडियम को हैरान कर दिया। श्रेयस अय्यर ने भी आते ही तेज बल्लेबाजी शुरू की और लगातार 2 खूबसूरत चौके लगाकर जिम्बाब्वे पर दबाव बढ़ा दिया। दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आज एक ऐतिहासिक पारी देखने को मिलेगी। लेकिन 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर ब्रैड इवांस ने मैच का सबसे बड़ा मोड़ ला दिया। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर वैभव सूर्यवंशी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में लॉन्ग ऑफ की दिशा में कैच दे बैठे। ब्रैड इवांस ने खुद शानदार कैच पकड़कर उनकी यादगार पारी का अंत कर दिया। वैभव सूर्यवंशी 39 गेंदों में 81 रन बनाकर आउट हुए। इस शानदार पारी में उन्होंने 8 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए। अब तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने आए और पहली ही कुछ गेंदों में शानदार चौका लगाकर अपना इरादा साफ कर दिया। दूसरी ओर श्रेयस अय्यर लगातार रन बटोरते रहे। उन्होंने कुछ बेहतरीन कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। 17वें ओवर में वेस्ली मदेवेरे गेंदबाजी करने आए। श्रेयस अय्यर ने पहले बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में शानदार चौका लगाया और फिर अगली ही गेंद पर कवर पॉइंट के ऊपर से एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में वह कैच आउट हो गए। श्रेयस अय्यर ने केवल 18 गेंदों में 27 रनों की तेज और उपयोगी पारी खेली। इसके बाद रिंकू सिंह मैदान पर आए। 18वें और 19वें ओवर में उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया। ब्लेसिंग मुजरबानी की गेंद पर शानदार चौका लगाया और आखिरी ओवर में ब्रैड इवांस की गेंद पर दमदार छक्का जड़कर भारतीय पारी को शानदार फिनिश दिया। हालांकि आखिरी ओवर की 6ठी गेंद पर वह आउट हो गए। इस तरह भारत ने पूरे 20 ओवर खेलते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 152 रन बनाए
और जिम्बाब्वे के सामने 103 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। भारत की ओर से वैभव सूर्यवंशी ने 81 रनों की विस्फोटक पारी खेली। ईशान किशन ने 29 रन जोड़े। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 27 रनों का योगदान दिया। तिलक वर्मा ने उपयोगी रन बनाए और आखिर में रिंकू सिंह ने तेज बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जिम्बाब्वे की टीम 173 रनों के इस कठिन लक्ष्य का पीछा कर पाएगी या फिर भारतीय गेंदबाज पहली ही गेंद से दबाव बनाकर टीम इंडिया को सीरीज में एक और शानदार जीत दिलाएंगे। अब शुरू होती है दूसरी पारी, जहां जिम्बाब्वे के दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके हैं। भारत और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबले की शुरुआत बेहद धमाकेदार अंदाज में हुई। भारतीय टीम ने नई गेंद मयंक यादव को सौंपी और उन्होंने पहली ही गेंद पर बड़ा झटका दे दिया। ब्रायन बेनेट बैकफुट पर डिफेंस करने गए। गेंद ने बाहरी किनारा लिया और पहली स्लिप में वैभव सूर्यवंशी ने शानदार कैच पकड़ लिया। पहली ही गेंद पर विकेट गिरते ही भारत ने मैच पर शुरुआती दबदबा बना लिया, लेकिन इसके बाद डियोन मायर्स ने दबाव को कम करने की कोशिश की। उन्होंने मयंक यादव की रफ्तार का सामना करते हुए एक जोरदार छक्का जड़ा और फिर यश ठाकुर के ओवर में पहले 2 रन लिए। एक मुश्किल कैच का मौका भी मिला, लेकिन वह छूट गया। अगली ही गेंद पर मायर्स ने शानदार पुल शॉट खेलते हुए चौका लगा दिया। ऐसा लग रहा था कि जिम्बाब्वे इस शुरुआती झटके से उबर रहा है, लेकिन यहीं से मैच ने एक और बड़ा मोड़ लिया। यश ठाकुर ने अपनी गेंद की गति कम की और मायर्स को चकमा दे दिया। मायर्स समय से पहले शॉट खेल बैठे और गेंद हवा में चली गई, जहां श्रेयस अय्यर ने आसान कैच पूरा किया। मायर्स 19 रन बनाकर लौटे और भारत को दूसरी सफलता मिल गई। अगली ही गेंद पर सिकंदर रज्जा बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन उनका संघर्ष सिर्फ एक गेंद तक ही सीमित रहा। यश ठाकुर की तेज गेंद पर रजा के बल्ले का लीडिंग एज लगा और खुद यश ठाकुर ने अपनी बाईं ओर शानदार एक हाथ से कैच पकड़ लिया। सिकंदर रजा गोल्डन डक पर आउट हो गए और यश ठाकुर लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर हैट्रिक पर पहुंच गए। हालांकि हैट्रिक गेंद पर रेयान बर्ल ने शानदार ड्राइव खेलते हुए चौका लगा दिया और हैट्रिक का सपना पूरा नहीं हो सका। इसके बाद बर्ल ने रवि बिश्नोई के खिलाफ भी चौका लगाया और जिम्बाब्वे ने धीरे धीरे पारी को संभालना शुरू किया। बेन करन ने भी कुछ अच्छे शॉट लगाए। अशोक शर्मा की गेंद पर विकेटकीपर ईशान किशन के पास उनका आसान कैच गया, लेकिन यह मौका हाथ से निकल गया। इसी ओवर में करन ने एक शानदार चौका भी लगाया। यह भारत के लिए महंगा साबित हो सकता था, लेकिन रवि बिश्नोई ने आखिरकार इस साझेदारी को तोड़ दिया। बेन करन रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश में अतिरिक्त उछाल से चूक गए और गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पर मौजूद मयंक यादव के हाथों में चली गई। करन 20 रन बनाकर आउट हुए और भारत को एक और महत्वपूर्ण विकेट मिला। इसके बाद रेयान बर्ल और मधवेरे ने पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली। बर्ल ने अभिषेक शर्मा की गेंद पर जोरदार चौका लगाया, जबकि मधवेरे ने उसी ओवर में शानदार छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की और पहली बार भारत पर थोड़ा दबाव बनाया। भारत को इस दौरान एक और मौका मिला जब यश ठाकुर की गेंद पर मधवेरे ने हवा में शॉट खेला, लेकिन कवर पर तिलक वर्मा आसान कैच नहीं पकड़ सके। यह जीवनदान जिम्बाब्वे के लिए बहुत अहम साबित हो सकता था। जीवनदान मिलने के तुरंत बाद मधवेरे ने यश ठाकुर के खिलाफ पहले शानदार छक्का लगाया और फिर चौका भी जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि मैच का रुख धीरे धीरे जिम्बाब्वे की ओर मुड़ सकता है, लेकिन मयंक यादव एक बार फिर भारत के संकट मोचक बने। उन्होंने मधवेरे को पुल शॉट खेलने पर मजबूर किया और गेंद मिड विकेट पर तिलक वर्मा के हाथों में चली गई। मधवेरे 28 रन बनाकर आउट हुए और भारत ने सबसे खतरनाक होती साझेदारी को तोड़ दिया। इसी दौरान रेयान बर्ल का एक और मुश्किल कैच का मौका बना। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार कोशिश की, लेकिन गेंद हाथ में आने के बावजूद कैच पूरा नहीं हो सका। हालांकि उन्होंने गेंद रोकने की भरपूर कोशिश की और बाद में खेलने के लिए फिट भी रहे। इसके बाद अशोक शर्मा ने तदिवानाशे मरुमानी को शानदार गेंद पर बोल्ड कर दिया। ऑफ स्टंप उखड़ गया और भारत ने मैच पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। हालांकि रेयान बर्ल ने संघर्ष जारी रखा। उन्होंने रवि बिश्नोई के खिलाफ चौका लगाया और फिर यश ठाकुर के अंतिम ओवर में चौका लगाकर अपना T20 अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक पूरा किया। उसी ओवर में ब्रैड इवांस ने भी एक शानदार छक्का जड़ा। भारत की फील्डिंग जरूर चिंता का विषय रही, क्योंकि इसी दौरान ब्रैड इवांस का एक आसान कैच भी छूट गया, लेकिन आखिर में मयंक यादव ने एक बार फिर अपनी तेज गेंदबाजी का असर दिखाया। ब्रैड इवांस बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर सके और कवर पर रिंकू सिंह ने आसान कैच लपक लिया।
इवांस 14 रन बनाकर आउट हुए और भारत ने पारी के अंतिम क्षणों में एक और महत्वपूर्ण विकेट हासिल कर लिया। पूरे मुकाबले में भारत की ओर से मयंक यादव ने नई गेंद और डेथ ओवरों दोनों में असर छोड़ा। यश ठाकुर ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर मैच का बड़ा मोमेंट बनाया, जबकि रवि बिश्नोई और अशोक शर्मा ने बीच के ओवरों में महत्वपूर्ण सफलताएं दिलाईं। दूसरी ओर जिम्बाब्वे के लिए रयान बर्ल ने अंत तक संघर्ष किया और अपना टी20 अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक पूरा किया, जबकि मधवेरे ने भी उपयोगी पारी खेली। मैच में भारत की गेंदबाजी कई मौकों पर शानदार रही, लेकिन कैच छोड़ने की घटनाओं ने यह भी दिखाया कि फील्डिंग में सुधार की अभी भी काफी गुंजाइश है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।